नजर न लग जाए आपको। त्रिवेणी का संगम रज, त्रिवेणी का संगम है, प्रयागराज की भूमि है। रज वही जो माता पृथ्वी ने मंगल को कहा था, अपनी बहू सकित को कहने के लिए कहा था, वह जब सुनो पढ़ो तो स्मरण होता है। अब तक्षक नाग ने डसा एक दूसरे को देख रहे हैं। परीक्षित मरते मरते भी तक्षक नाग को देख रहे हैं और तक्षक नाग परीक्षित को मरते हुए देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मनोदशा। मरने वाले को क्या चाहिए? गुलाब जामुन, रबड़ी और पेड़ा नहीं। मरने वाले को चाहिए थोड़ी श्वास मिल जाए। परीक्षित मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं परीक्षित के। तक्षक नाग ने डसा है, तक्षक नाग परीक्षित को देख रहा है, परीक्षित तक्षक नाग को देख रहा है। मरते समय दुनिया के लोग भगवान से श्वास मांगते हैं, मुझे थोड़ी और श्वास दे दो, मुझे बचा लो, मुझे और दे दो, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मैं और उम्र बन जाए, मेरी और उम्र मिल जाए, मुझे और उम्र मिल जाए। अभी संतों की जो कथा चल रही थी कंजरी में, तो उसमें हमने वर्णन करा था आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, दोनों में अंतर होता है। आयुष्मान भव दुनिया के लोगों को लगता है जैसे आशीर्वाद दिया कोई आयुष्मान भव कह दिया। आयुष्मान भव मतलब उम्र बढ़ जाए। क्या करोगे इतनी लंबी उम्र का? मुंह में से सोफा सेट चले गया, शरीर में आंतड़ियां नहीं बची, हाथ थर थर कांप रहे, आंखों से दिख नहीं दिया, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुंह में खाने के लिए बत्ती सी नहीं बची, और ये पुराना आशीर्वाद मिला था, मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो गई, पर शरीर थोड़ी ना ठीक रहा। 90 साल, 95 साल, 100 साल कांप रहे हो, थर थर कांप रहे हो, भगवान से कह रहे हो मुझे उठा ले, सड़ रहा हूं पलंग पर, वेंटिलेटर पर पड़ा है, सड़ रहा है, पड़ा है, पर भगवान से कह रहा उठा ले। भगवान के कैसे उठाऊं? इसकी काकी ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, इसलिए पड़े रहने दो, उम्र बढ़ा दी, पर शरीर वैसे ही रहा। इसलिए दूसरा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है जैसे तुम आज हो, मरते दम तक वैसे की वैसे ही रहो, सड़ना नहीं, गलना नहीं, बेकार नहीं होना। चिरंजीवी भव, जैसे आज हो आखिरी तक रहना, जैसे तंदुरुस्त, सुंदर, फुर्तीले आज हो, मरते दम तक रहना। इसको कहते हैं, जम के बोलो जरा, चिरंजीवी भव। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद? कितने दोगले हो रहे, तुरंत पलट लेते हो। अभी कल तक तो तुम अच्छे से कह रहे थे हमको आशीर्वाद दो, आयुष्मान भव। कोई महाराज जी अगर आशीर्वाद भी नहीं देना तो तुम उसका हाथ पकड़ दो, महाराज 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 महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज। और महाराज जी भी ऐसे ही, जिनने सिर पे हाथ धर दिया, और महाराज जी भी ऐसे सिर पे हाथ धर दिया, सिर पे हाथ धर दिया। और नहीं तो एक थे संत नामदेव जी महाराज, मंत्र लेने गए, गुरु दीक्षा, विश्वा थिएटर के पास पहुँचे, सूचना मिली कोई गुरु मंत्र लेने आया है। गुरुजी ने कहा जूता उठा और दे धड़ाधड़। गुरुजी ने कहा उठा जूता, दे धड़ाधड़। जूता उठाया, धड़ 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 करते जाएं। इतने में तो चेला उठ के खड़ा हो गया, हम क्या गुरु मंत्र लेने आए कि जूता खाने? गुरुजी ने कहा जिनने जूता खा लिया उनको अंदर लिया, इसको बाहर निकाल दो। पूछा क्यों? कहा अभी भी तेरे पास गुरु के चरणों में आया है और अभी भी अहंकार और क्रोध तेरे पास में है, तो गुरु मंत्र नहीं टिक पाएगा, इसलिए तू जा, तू जा। आए हो कथा में, क्रोध घर छोड़िया, लोभ घर छोड़िया, वासना आसक्ति तृष्णा घर छोड़िया, तुम्हारे भीतर का लोभ आसक्ति तृष्णा घर छोड़कर आओगे, एक आनंद की अनुभूति होगी, एक सुख की अनुभूति होगी।
तक्षक देख रहा है राजा परीक्षित को, परीक्षित राजा वो तक्षक को देख रहा है। तक्षक एक मरने वाला कहता मुझे बचा लो, मुझे श्वास दे दो, मेरी उम्र बढ़ जाए। पर तक्षक नाग को देखकर राजा परीक्षित ये नहीं कह रहे कि मेरी उम्र बढ़ा दो, राजा परीक्षित कह रहे हैं एक बार फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। बस वो मुझे मिल, वो कहा ना, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुना था मीरा बाई ने, जिसे सुना था कर्मा बाई ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा। कोई नहीं खड़ा होगा, बैठ जाओ। तुम खड़े होते हो लाइट नीचे गिरा देते हो, बैठ जाओ। बड़ी की कथा तक्षक नाग पुनः डसने के बाद एक बार फिर से राजा परीक्षित को तक्षक नाग नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है कि गजब है कि तूने मांगा तो मांगा क्या कि एक बार फिर पुनः हरि चर्चा, प्रभु की चर्चा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम पुनः फिर चर्चा हो जाए, शिव भगवान की चर्चा फिर पुनः हो जाए, राम नाम कृष्ण नाम की चर्चा फिर पुनः हो जाए। मिले प्रयागराज की इस धारा से आप लोग जब घर जाएं, बोल कर जाना, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां पर भगवान से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा एक बार 2 दिन की शिव पुराण नहीं, बाबा ऐसी कृपा करना कि बार बार शिव पुराण होती है, बार बार शिव पुराण होती है। और जितनी बार सतुआ बाबा ये प्रयागराज के मेले में आए उतनी बार शिव पुराण लाए। जय हो जय हो। बोल रही सतुआ बाबा को हमारी उम्र लग जाए ढेर सारी बाबा। तो ये जितनी बार बाबा कृपा करे, जितनी बार शिव कृपा हो, जितनी बार माँ गंगा की कृपा हो, त्रिवेणी की जितनी बार कृपा हो, जितनी बार मेरा हनुमान जी महाराज आराम से लेट कर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, जितनी बार उनका एक आनंद हो, वैसा सुख हमारे जीवन को प्राप्त हो। जय हो। तो ये सुख मिले हम, ये एक आनंद की बात है। ये हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भगवान से प्रार्थना इसी तरह की करना कि जब मिले तब बारंबार मिले, थोड़ा नहीं अधिकता में मिले, भगवान की कृपा में। शिव कथा, शिव महापुराण कहती है तक्षक नाग और परीक्षित दोनों आमने सामने, तक्षक नाग भी सामने, परीक्षित भी सामने, दोनों। अब परीक्षित के प्राण छूट गए, तक्षक नाग की आंखों में अश्रु थे। ये कथा आपने श्रीमद् भागवत कथा तक श्रवण करी होगी कि परीक्षित चले गए, जन्मे जय ने सर्प यज्ञ किया, सर्पों की आहुतियां दी, सर्प यज्ञ चलता रहा। ये सब कथा आपने श्रवण करी होगी, सब कथा। अब जो शिव महापुराण में तक्षेश्वर महादेव का जो वर्णन किया गया है, ये कथा अब चालू है। रोया तक्षक नाग। स्कंद पुराण में तक्षेश्वर महादेव की कथा है, शिव महापुराण में तक्षेश्वर महादेव की कथा है। रोया।
आंख में आंसू भरे तक्षक नाग के कि आज पृथ्वी पर से राजा परीक्षित को जो श्राप लगा था मैंने डस लिया, श्राप बस डसा है, श्राप बस। सर्प सांप कभी तुम्हारा बुरा नहीं करता। सांप को भगवान ने भय दिया, शेर को भगवान ने आलस दिया, सिंह को आलस है, सर्प को भय है। सर्प कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, वो तुम्हारी आहट सुनता है और चल देता है। वो तो कहीं पांव रखा जाए या कोई बात हो जाए तब बात दूसरी होती है, नहीं तो वो साधने वाला अगर देवाधिदेव महादेव है तो फिर एक पत्र है, देखिए एक पत्र में वर्णन आया है। शंभु दया कर इतनी जल्दी बोल देते हो कि मैं पत्र ही नहीं ढूंढ पाता हूँ। शंभो मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है। मेरा नाम चुनमुन गौड़, पति रत्नेश गौड़, प्रयागराज मंदिर के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ लगाएं। आप ही श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। 9 वर्ष से संतान नहीं थी गुरुदेव। सभी लोग अपशब्द कहते थे, डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। फिर IVF करवाया, उससे भी संतान का सुख नहीं हुआ। मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग शब्दों के बांध कहते, बांझ तक कह देते। 2019 में पहली बार आपके मुख से किसी ने कहा तो शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर क्या बखान करूं गुरुदेव। आपने जो शिव महिमा का वर्णन किया था, 9 वर्ष तक जब मेरे को संतान नहीं हुई, मेरा रजो धर्म आना बंद हो गया था। मुझे रजो धर्म भी नहीं आता था। डॉक्टरों का खूब इलाज करवाया पर रजो धर्म भी नहीं आया। पहली बार सफेद आंकड़े का प्रयोग आपने कहा था कि रजो धर्म के 7वें दिन करना। जब रजो धर्म ही नहीं आए तो 7वें दिन कैसे करो। फिर भी मैंने भी भगवान को कथा सुनकर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, बाबा से कहा मेरा रजो धर्म बंद है तो संतान हो नहीं सकती। IVF करवाया, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं। 9 साल हो गए, डॉक्टर ने भी मना कर दिया तुम्हें औलाद नहीं होगी। हार कर नहीं बैठ सकती। सियोर वाला महाराज टीवी पर छाती ठोक कर कहता है कि शिव पर छोड़ दो। आज मैं जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र भी लेकर जाऊंगी और मुझे विश्वास है मेरा रजो धर्म आएगा। जो गया 5 साल हो गए। जल पिया, बेलपत्र खाई, घर आई और रजो धर्म आ गया। रजो धर्म आया, 2.5 महीने भी नहीं लगे। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, सफेद आंकड़े की जड़ लाकर कमर में बांधी, तुमरुका जी का नाम लिया। बाबा की कृपा से मेरे घर संतान हुई और उसका नाम मैंने तुमरुका ही रखा। ये शिव कृपा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। मैंने बच्चे का नाम भी तुमरुका ही रखा। ये शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से। शिव बिना कुछ नहीं, शिव के बिना शंकर है तो सब है महाराज, सब कुछ। एक पत्र है, इसमें मिल नहीं रहा। कोई बच्चा 1 महीने का था और 1 महीने का बच्चा, उसका स्नान करा रही थी उसकी माँ और पानी भगोनी में रखा था। स्नान कराने के लिए कोई दूसरा ले गया उस बच्चे को। आप ही ने लिखा था। हाँ, वो पत्र में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो बच्चे को स्नान कराने के लिए कोई दूसरा ले गया। उसको लगा भगोनी में ठंडा पानी, उकलता हुआ पानी उस बच्चे पर डाल दिया।
1 महीने का बच्चा। अब उकलता हुआ पानी डाल दिया तो इसके घर का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करता था। ऐसा ही है ना पत्र में, शिव महापुराण की कथा सुनता था। उस बच्चे को सीधे शंकर के मंदिर ले गए और जो शिव जी के ऊपर जलाधारी में जो जल था वो उंडेल दिया, हाथ में झेल कर बच्चे के ऊपर पूरा ठंडा पानी डाल दिया और बेलपत्री का चूरा कर कर वो उस बच्चे को लपेट दिया। एक शरीर में छाला नहीं आया, बच्चा 3 घंटे बाद ठीक हो गया। शिव तत्व है शंकर। ओ घड़ी बैठिए बहन, शिव की महिमा का क्या बखान है। शिव तत्व। डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इतना गर्म पानी से बच्चा जला है 1 महीने का तो शरीर पर छाले बहुत आएंगे, मलहम लगाओ। मलहम भी दिया, वो भी लगाया। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी थी उसके शरीर पर एक छाला नहीं आया। ये शिव है, ये शिव। 1 महीने का बच्चा, उसकी खाल कैसी होगी, कितनी नम्र खाल होगी 1 महीने के बच्चे की, कितनी। शिव तत्व का महाराज। हम फिर कहेंगे ढोंग प्रपंच छल छिद्र की ओर ना जाकर अगर कहीं जाने का मन करे तो किसी शिवालय में जो तुम्हारे घर के पास हो, ऐसे शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो सुन। बारिश का पानी जमीन पर गिरता है, नाली में जाता है, गटर में जाता है, नदी नाले तालाब सरोवर में जाता है, फिर वो समुद्र में जाता है। जैसे बारिश का पानी गिरा हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है, उसी तरह शिव जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल मेरे महादेव तक पहुंच जाता है। निश्चित उसके तक पहुंचे, उसके करीब तक पहुंचे। तक्षक रो रहा है, तक्षक की आंख में जल भरा हुआ है, रो रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है तक्षक नाग, आंखों में आंसू भरा हुआ है तक्षक नाग के, रो रहा, बिलख रहा, रोता हुआ। कहां जाऊं मैं, जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति डलने वाली है, किस जगह पर जाऊं मैं। वो तक्षक नाग रोता हुआ कारकोट सांप के पास में पहुंचा। पूरी दुनिया का एक सांप ऐसा होता है, कारकोट सांप। दूसरे सांप डसते हैं तो लोग मरते हैं, कारकोट सांप एक ऐसा सांप है जो डसता है तो शरीर सड़ता है, बदबू मारता है, कीड़े पड़ते हैं और शरीर में से मांस गल गल के गिरता है, फोड़े फपोले हो जाते हैं, मरने के लिए भी तरसता है तो मृत्यु नहीं आती। वो कारकोट सांप, दुनिया का सबसे बेहद जहरीला सांप कारकोट। कारकोट के पास गए, कारकोट, ए कारकोट। कारकोट ने कहा क्या हुआ, मेरा शरीर जल रहा है, जन्मेजय मुझे आहुतियों में देंगे, मैं मर जाऊंगा और मरना भी निश्चित है मेरा, मना नहीं, पर मैंने गलत नहीं करा। श्रृंगी ने श्राप दिया था, उसके श्राप को मैंने निभाया है, इसलिए मैंने परीक्षित को डसा है, मैं क्या करूं। कारकोट कहता है तू रुक, मैं आता हूं। और कारकोट नाग तुरंत गया और तुरंत जाकर धृतराष्ट्र सर्प के पास पहुंच गया। कौन सा सांप है, जम के बोलो जरा। धृतराष्ट्र सांप के पास पहुंचा और धृतराष्ट्र सांप से कहा, ए धृतराष्ट्र सर्प बता। वो तक्षक नाग तड़प तड़प कर रो रहा है क्योंकि उसने परीक्षित को डसा और जन्मेजय उसको मार रहा है। बता धृतराष्ट्र सांप क्या करा जाए। धृतराष्ट्र सांप कौन था, जो गले में शंकर जी के साथ पड़ा होता है वासुकी नाग, उसका बड़ा बेटे का नाम है धृतराष्ट्र सांप। वासुकी नाग का बड़ा बेटा जो शिव जी के गले में सांप पड़ा है वासुकी, उसका बड़ा पुत्र है धृतराष्ट्र सांप, बड़ा पुत्र। धृतराष्ट्र ने कहा रुको। धृतराष्ट्र सांप गया और धृतराष्ट्र सांप ने जाकर अपने पिता वासुकी नाग का स्मरण करा। पिता वासुकी नाग का, वासुकी सांप तो स्मरण कर रहा है बेटा, और बाप आए, पिता आए, वासुकी नाग आया, वासुकी नाग गया। प्रभु धृतराष्ट्र नाग ने कहा वासुकी नाग से, पिताजी
एक थोड़ा सा संशय मन में है। मेरा मित्र कारकोट, उसका मित्र तक्षक, तक्षक के ऊपर थोड़ा सा कष्ट आ गया है, भय में है। भय क्या करा जाए, आप बताओ क्या करें हम। जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहा है, आहुतियां नागों की दे रहा है। जन्मेजय कि उस यज्ञ को देखकर उसके भीतर थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भय खाया, दुख है उसको, परीक्षित को डसने का दुख है। और आपसे भी निवेदन है, कभी कोई गलत काम हो जाए तो एक बार हृदय से रो भी लेना। मैंने उसका बुरा कर दिया, मैंने उसको अपशब्द कह दिया, मैंने उसको गाली दे दी, भीतर से थोड़ा सा पश्चाताप जरूर करना। और किसके सामने करना? भोलेनाथ के सामने जाके, बाबा गलती तो करी है मैंने। हम तो आपसे रोज कहते हैं प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाओ लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए। रोज लोटा भर के जल चढ़ाना मतलब अपने दिल की बात तुम्हें महादेव से करें। आप मायके नहीं जा सकते, अपने घर की बात दूसरे से नहीं कह सकते। दूसरे से कहोगे लोग हंसेंगे, दुनिया के लोगों से कहोगे लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे। अभी वो बहन ने पत्र में लिखा, लोग बांझ कहने लगे थे, अपशब्द कहने लगे थे, संतान नहीं, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ करवाया, संतान का सुख नहीं आया, रजो धर्म तक नहीं आया। क्या करे, किसके सामने जाकर कहे, किससे कहे? तब वो महादेव के पास पहुंच गई। केवल टीवी पर कथा सुनी और पहुंच गई महादेव के पास। कह दिया विश्वास रखकर। भरोसा अगर पक्का है तो बाबा सुनता जरूर है। आप लोग जितने भी आए हो ना, भरोसे पर आए, विश्वास पर आए। इसलिए 2 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा महादेव क्या देगा, ये आगे की कथा में तुम्हारा पत्र जरूर आएगा, तुम्हारा पत्र आगे की कथा में जरूर पहुंचेगा। महादेव क्या देता है, शिव क्या देता है, शंकर क्या। लोग कहेंगे अभी ये कथा अभी रात्रि को 10 बजे टीवी पर हो जाएगी, आस्था चैनल पर 10 बजे रात को आस्था चैनल पर चालू हो जाएगी। क्या मिला? दुनिया के लोग कहेंगे आप कथा में जाकर बैठे थे प्रयागराज की भूमि पर, सतुआ बाबा के इस पावन प्रांगण में, सतुआ बाबा सेवा शिविर के अंदर कथा हो रही है। 3 घंटा तुमने कथा को दिया है, बाबा ने तुमको क्या दिया? तुम इतना जरूर कह देना मैंने क्या दिया, बाबा ने क्या दिया, ये तो नहीं मालूम, पर इतना विश्वास जरूर कहता है कि गाय का जो गोबर नीचे गिरता है तो वो धूल लेकर उठता है, जो महादेव की कथा में बैठता है वो कुछ न कुछ लेकर उठता जरूर। महादेव की कथा में बैठने वाला खाली नहीं जा सकता। केवल चोर चोरी करने आया था, अपना कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर जलाकर दिख रहा था चोरी का सामान। इतने में महादेव प्रसन्न होकर कह देते, जा तू कुबेर की सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को कुर्सी से नीचे उठा दिया, चोर को कुबेर बना दिया। आज भी जिस कुबेर की पूजन होती है वो चोर है, उस चोर को कुबेर बनाया। असली कुबेर तो बेचारा इधर उधर घूम रहा। भगवान विष्णु के पास पहुंच गया। बाबा, भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? शंकर जी ने किसी चोर को कुर्सी पर बिठा दिया। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम भी नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बार उनको गुस्सा आ गया था तो उन्होंने यमराज को मार दिया था। यमराज की बेटी भी मर गई थी, मृत्यु देवी। केवल राजा श्वेत के चक्कर में यमराज के प्राण छूट गए थे, मौत भी मर गई। कभी आपने सुना कि यमराज मरा होगा? पर यमराज भी मर गया। मृत्यु देवी जो दुनिया के सामने आती है, मृत्यु देवी वो भी मर गई थी। उसको मारने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव था। आखिरी में सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आ गए नारायण के सामने, मेरा बेटा मर गया, पोती मर गई, कुछ तो कृपा करो। उनने तो केवल राजा श्वेत का अंतिम समय था इसलिए उसको लेने गए थे। शंकर भगवान ने कहा लेने गया था तो पहले मेरे घर में आया, पृथ्वी पर आया, बैकुंठ जाता तब बात दूसरी थी। बैकुंठ में भगवान विष्णु है, इंद्रलोक में इंद्र, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, पृथ्वी पर महादेव। मृत्यु लोक का देवता कौन है? महादेव। मेरा घर है पृथ्वी। आपके घर में कोई अंदर चले जाए और फ्रिज उठा के ले जाए, तुम ले जाने दोगे? इतने सीधे तो नहीं हो रहे प्रयाग वाले कि तुम ले जाने दोगे। खड़े नहीं हो जाओगे, ए कौन है रे, फ्रिज कैसे उठा लिया, वॉशिंग मशीन कैसे उठा ली? तो भगवान शंकर भी इतने सीधे तो नहीं है कि उनके घर में से कोई सामान लेके चले जाए और वो ले जाने दे। शंकर जी की इस पृथ्वी पर यमराज आया और राजा श्वेत को उठा कर ले गया।
और वो भी कहां से? शिव मंदिर में से। सूर्य नारायण बोले कि उनने तो नियम का पालन करा। शंकर भगवान बोले सारे नियम बाहर में रख दो, मेरे मंदिर के अंदर मौत कैसे आए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगली बार अगर यमराज नीचे आए तो पहले मुझसे पूछे कि कमलाबाई को ले जाऊं।